मारे हर पल खबरा ले लियो गुरु समन दास वर्णंत। हे बाबा साहब अम्बेडकर, मेरा कोटि कोटि आपको प्रणाम। प्रणाम शेठानी प्रणाम। बताइए कैसे आना हुआ? देखिए वकील साहब, मैं काफी समय से इस सारी कचहरी में घूम रही और जितने ये सारे बड़े बड़े वकील बैठे हैं, मेरा केस कोई भी पकड़ने को तैयार नहीं है। मेरे बेटे को फांसी का ऑर्डर हो गया है और कोई भी वकील मेरा केस नहीं पकड़ रहा और मैं विपदा की मारी हूँ। मेरा उस मालिक ने एक ही पुत्र दिया था और उसको ही फांसी का ऑर्डर हो गया है। अगर उसको फांसी हो गई तो मेरा इस दुनिया से अंधेरा ही हो जाएगा। हे अम्बेडकर साहब, मेरे बेटे को बचा लीजिए। नहीं नहीं शेठानी, मैं तुम्हारे बेटे को नहीं बचा सकता, क्योंकि मुझसे अच्छे अच्छे वकील यहाँ बहुत उच्च कोटि के बैठे हैं और मैं तो खुद ही नीच जात का हूँ। मैं तुम्हारे बेटे को नहीं बचा सकता। नहीं नहीं बाबा साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, अरदास करती हूँ, मेरे बेटे को बचा दीजिए। जब इतनी अरदास आप कर रही हो तो कहो अपनी बात, क्या कहना चाहती हो? हाँ, और तेरे हाथों से बच जागी ओ भाई, तेरे हाथों से बच जागी मेरे बेटे की जिंदगानी। और मत ना रुधन मचावे रो रो चाली जैसे टानी। तेरे हाथों से बच जागी मेरे बेटे की जिंदगानी। और मत ना रुधन मचावे रो रो चाली जैसे टानी। देखिए, मेरे सामने रोने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मुझसे अच्छे अच्छे वकील और बहुत बैठे हैं। अरे कुदरत भी धोरा धरगी कुदरत भी धोरा धरगी ना मेरा कोई हिम्मती। मेरे धोरे के लेना भाई, मेरे धोरे के लेना मेरी छोटी बत्ता में जाती। मेरे धोरे के लेना मेरी छोटी बत्ता में जाती। और सारी कचहरी घूम लई मैं, अरे रो रो हाल सुनाती। और पड़े मुसीबत साथ छोड़ दे, पड़े मुसीबत साथ छोड़ दे प्यारे प्यारे साथी। पड़े मुसीबत साथ छोड़ दे प्यारे प्यारे साथी। फिरों में धक्के खाती, फिरों में धक्के खाती पड़ गए, दर दर ठोकर खानी। मदना रुधन मचावे रो रो चाली जैसे टानी। तेरे हाथों से बच जागी मेरे बेटे की जिंदगानी। मदना रुधन मचावे रो रो चाली जैसे टानी। भाई क्या कर
दिया साजिंदों ने। देखिए साहब, एक दुख का विषय ये है ये सेठानी कि उस मालिक ने मुझको एक ही पुत्र दिया था और उसको ही फांसी का ऑर्डर हो गया है। अगर मेरे बेटे को फांसी हो गई तो मेरा इस दुनिया से अंधेरा हो जाएगा। मेरे बेटे को बचा लीजिए। और इकलौता है लाल मेरा, अरे इकलौता है लाल मेरा और लाल न कोई। और ये रचना तो विधाता की, भाई ये रचना तो विधाता की, इस पे चले जोर ना कोई। ये रचना तो विधाता की, इस पे चले जोर ना कोई। और तुझे विधाता समझ लिया मैं तेरे आगे रोई। देखिए सेठानी, अगर तुम इतना विश्वास करती हो और मेरे आगे रोने लग गई हो तो मेरी बात सुनिए। मैं कुछ विचार करूंगा इस बात पर और कहिए फिर दोबारा से क्या कहना। और तुझे विधाता समझ लिया मैं और तेरे आगे रोई। और घबरावे ना सेठानी, भाई घबरावे ना सेठानी, जतन मिलेगा कोई। घबरावे ना सेठानी, जतन मिलेगा कोई। और जो बोई मैं काटूंगी, जो बोई मैं काटूंगी, मेरे चारों तरफ परेशानी। मत ना रुधन मचावे रो रो चल जैसे टाणी। मेरे हाथों से बच जागी मेरे बेटे की जिंदगानी। मत ना रुधन मचावे रो रो चल जैसे टाणी। क्या कहने भैया। और मेरे वकालत तू ही करेगा। मेरी वकालत तू ही करेगा, ये सारे हंस के बोले। पहले ही कह देना था, अगर तेरी और मेरी मजाक दोनों की उड़ा रहे हैं तो तुम्हें पहले बोल देना चाहिए था। और पहले ही कह देना था जो फिर बाद में खुले। पहले ही कह देना था जो फिर बाद में खुले। और तेरे लाल को फांसी होगी, करे ये बड़े बोले। आज से करनी छोटू वकालत। देखिए, अगर ये बड़ बोले तुम्हारी मजाक उड़ा रहे हैं तो आज से वकालत करनी छोड़ दूंगा। और आज से करनी छोटू वकालत, जो पाप पुण्य ना तोले। आज से करनी छोटू वकालत,
तो पाप पुण्य ना तोले, बड़े हैं गम के झोले, मैंने छोड़ दिया न पानी। मत ना रुधन मचावे रो रो चाली जैसे कहानी। तेरे हाथों से बच जागी मेरे बेटे की जिंदगानी। मत ना रुधन मचावे रो रो चाली जैसे कहानी। मेरी फाइल अब तू ले ले, मेरी फाइल अब तू ले ले, दुखिया करे सुनावे। और तेरा केस लड़ूंगा अब तो लाशे टाणी घबरावे। तेरा केस लड़ूंगा अब तो लाशे टाणी घबरावे। और माने आत्मा है तू कोई मेरा कष्ट मिटावे। और कह दिए जा भीम तेरे, और कह दिए जा भीम तेरे बेटे न बरी करावे। कह दिए जा भीम तेरे बेटे न बरी करावे। चंद मुकेश उगावे बाबा चंद मुकेश उगावे बाबा भीम तेरी ये कहानी। मत ना रुधन मचावे रो रो चाली जैसे टाणी। तेरे हाथों से बच जागी मेरे बेटे की जिंदगानी। मत ना रुधन मचावे रो रो चाली जैसे टाणी। मत ना रुधन मचावे रो रो चाली जैसे टाणी। मत ना रुधन मचावे रो रो चाली जैसे टाणी। बोलो साधो सतनाम सदगुरु। देखिए ये अब किस प्रकार से अब सेठ के बेटे को किस प्रकार बाबा साहब ने बचाया है, किस उद्देश्य पर बचाया है, किस प्रश्न पर बचाया है, ये भाई आपको समझाएगा बताएगा। ये दुचस्वी रागनी हुई, दोनों के सवाल जवाब हुए। रागनी तो आपने सुन ली, लेकिन अभी इसका जो सही उद्देश्य था वो आपके पल्ले नहीं पड़ा। बात ये बतानी है कि कैसे बाबा साहब ने उस सेठानी के लड़के को फांसी से बचाया। जो सारे के सारे वकील फेल हो गए, जो बड़ी जात बिरादरी के कई कई साल पहले के वकील बने।